हाय गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर इंटीग्रेशन। तो चलिए देखते हैं क्या होता है वेक्टर इंटीग्रेशन। तो वेक्टर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर क्या क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले गाइस इसमें जो है कुछ फार्मूला है, उसको याद रखिएगा। देखिए फर्स्ट फार्मूला है आपका वेक्टर आर। वेक्टर आर को हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जब भी हम आपसे कहें कि वेक्टर आर लिखिए तो आप उसको समझ लेना कि ये वाला वैल्यू, ठीक है। जब भी आपको कोई कहे कि वेक्टर आर चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह से लिख लीजिएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि वेक्टर डी आर क्या होगा, इसको बताइए क्या होगा। तो गाइज इसका जो होगा वो होगा आपका डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ये हो गया आपका, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला देखिए क्या है। अगर आपसे वेक्टर एफ, आप इसको क्या लिखिएगा, ये आपको बता चुके हैं, F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। इस तरह से हम लिखते हैं। चौथा फार्मूला आपका है डी एस वेक्टर। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इस तरह से लिखिए डी एस इंटू क्या है आपका एन कैप, इस तरह से, ठीक है। वेयर डी एस इक्वल टू मॉड क्या है, वेक्टर डी एस का मॉड ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए एन कैप को हम लोग क्या लिखे थे, एन कैप को इस तरह से लिखते थे ग्रेड, और यहाँ पे क्या है एस, ग्रेड एस अपॉन ये हो जाएगा आपका मॉड ग्रेड एस, ठीक है। ये हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ये आपका क्या है फॉर्मूला है। और है इसमें फॉर्मूला देखिए, आपसे अगर कोई पूछे कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है, किस तरह लिखिएगा, देखिए एल आई इंटीग्रेशन सी, इस तरह से लिखिएगा, और ये वेक्टर एफ डॉट डी आर, ठीक है, डी आर वेक्टर। लाइन इंटीग्रल जब भी आपसे कोई कहे तो आप इस तरह से लिखिएगा। तो क्या है देखिए, इंटीग्रल कर्व के अलोंग, इस फार्मूला से, ठीक है, इस फार्मूला से जब कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन निकलता है तो डेट इज़ नोन एज, क्या होता है, डेट इज़ नोन एज लाइन इंटीग्रल। समझ में आ गया। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लाइन इंटीग्रल बोल देते हैं। इंटीग्रल कर्व के अलोंग इस फार्मूला से जो निकल जाता है इंटीग्रेशन, तो हम इसको क्या बोल देंगे, लाइन इंटीग्रेशन बोल देंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब ये बताइए ये किस चीज़ का प्रेजेंटेशन है। तो गाइज ये जो प्रेजेंटेशन है आपका, ये आपका वर्क डन का है प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये क्या है, ये आपका वर्क डन का क्या है, प्रेजेंटेशन है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए इसी में देखिए 6 नंबर 6 देखिए। अब आप बताइए इसमें जो है, अगर क्या है आपको सरफेस इंटीग्रल क्या होगा, इसका बताइए, सरफेस इंटीग्रल क्या होगा, क्या बताइएगा। डबल इंटीग्रेशन, और ये क्या है ओवर एस, और ये वेक्टर
एफ, ये हो जाएगा डी एस, ये हो जाएगा। ठीक है, जब आप बताइए कि सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, सबसे पहला सवाल आपसे पूछ दे कि बताइए सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा? तो आप बोलिएगा कि अगर सरफेस के अलोंग अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? डबल इंटीग्रेशन में जाएगा वो। सरफेस के अलोंग अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप उसको कहाँ भेज दिएगा? डबल इंटीग्रेशन में। कहाँ जाएगा ये? डबल इंटीग्रेशन में जाएगा। ये समझ में आ गया ये चीज़? चलिए, तो गाइज अब इसी में एक और फार्मूला है, इसी में सरफेस इंटीग्रल में देखिए इस तरह से। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन एस और ये एफ डैश, एफ वेक्टर एफ और ये एन कैप और ये आपका हो जाएगा डी एस। ठीक है, दोनों में से कोई फार्मूला आप सरफेस के लिए यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए, अब इसका सिग्निफिकेंट क्या है? अगर कभी आपको फ्लक्स, इसका सिग्निफिकेंट क्या है? अगर आप कभी फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस फार्मूला से फ्लक्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वर्क डन के लिए क्या था? लाइन इंटीग्रल था। और फ्लक्स के लिए क्या है? सरफेस इंटीग्रल का यूज करेंगे। समझ में आ गया? अब इसी में देखिए 7 नंबर क्या है वो देखिए, वी आई। ये क्या होता है वी आई? बताइए। वॉल्यूम इंटीग्रल, सिंपल आप इसको ट्रिपल इंटीग्रल भी बोल सकते हैं। वो क्या है फॉर्मूला? देखिए इस तरह से, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी और ये है एफ वेक्टर, ये हो जाएगा डी वी। इसमें वॉल्यूम के अलोंग इंटीग्रेशन हो जाए तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन या ट्रिपल इंटीग्रेशन हो जाता है। ये क्या हो जाता है? अगर वॉल्यूम के अलोंग इंटीग्रेशन हो जाए तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन, या आप ट्रिपल इंटीग्रेशन भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक दो बात और है इसमें, ये बात तो क्लियर हो गया होगा। अब इस एक दो बात और है इसमें, चलिए उसको देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि सरफेस, अब ये सरफेस में क्या होता है? एक होता है आपका ओपन सरफेस, ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाता है बताइए? क्लोज्ड सरफेस। अब ये ओपन सरफेस क्या होता है? बॉल। ओपन सरफेस का एग्जांपल क्या है? बॉल। बॉल क्या है? कटोरा। आपके पास एक कटोरी होगा, वो कटोरा होगा, उसको आप क्या बोल दीजिएगा? ओपन सरफेस। जिसमें खाते हैं ना कटोरा, उसको आप इस तरह से होता है, अब इसको क्या बोल दीजिएगा? ओपन सरफेस। ठीक है, क्लोज सरफेस क्या है? जिस रूम में आप अगर आप बैठे हुए हैं वो आपका क्या है? क्लोज सरफेस है। जिस रूम में आप बैठे हुए हैं वो आपका क्या है? क्लोज सरफेस है। समझ में आ गया? चलिए, कहने का मतलब क्या है कि बाउंड्री पूरी तरह से कॉम्पैक्ट हो तो वो हो जाएगा क्या? क्लोज सरफेस। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? ओपन सरफेस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया होगा? चलिए, तो ये बताने का क्या रीज़न था? इसको बताने का असल में रीज़न क्या है? ये जो हम आपको बताए हैं क्लोज सरफेस, ओपन सरफेस का क्या रीज़न है? तो गाइज आप इसको पहले जो है अच्छा से पॉज करके लिख लीजिए, हम आपको बताते हैं आगे। चलिए ठीक है, आप पॉज करके आप इसको लिख लीजिए। तो गाइज इसका बताने का रीज़न क्या है? यहाँ पे जो ना दो चीज़ होती है। पहला क्या है आपका? गॉस डाइवर्जेंस। दूसरा क्या होता है? स्टोक थ्योरम। ठीक है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है? अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को हम लोग लिखेंगे शॉर्टकट में GD, इस तरह से भी लिख देंगे। ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम।
थ्योरम। ये आपका क्या है? गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम। क्या होता है बताइए? ये किसके लिए एप्लीकेबल है? गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल? तो गाइस ये जो है ना क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। और स्टोक थ्योरम बताइए, स्टोक थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है बताइए? स्टोक थ्योरम ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये ओपन सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। बेसिक सा डिफरेंस है, बहुत सारे आदमी जो है ना भूल जाते हैं, पता नहीं होता, उसको ध्यान नहीं होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम जो है एप्लीकेबल है क्लोज सरफेस के लिए, और स्टोक्स थ्योरम जो है वो ओपन सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। तो ये सब बात आप जान गए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टोक थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ग्रीन थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम क्या होता है। गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम, इसको हम लोग देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब बताइए ये गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम क्या करता है? क्या करती है बताओ? ये जो है इसका काम क्या है? सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देती है। ये गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम क्या करती है? गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देती है। वो कैसे करेगी चलिए देखते हैं। गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम लेट एस सरफेस इज एनी क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, सरफेस इनक्लोज्ड, इनक्लोज, ठीक है, वॉल्यूम वी, देन अब इस तरह से देखिए, अब गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम को इस तरह से भी आप लिखिएगा। ये जो है ना, ये जो साइन है ये क्लोज्ड का दिखा रहा है, ये जो दिखा रहा है ना ये क्लोज का दिखा रहा है ओवर एस, और ये क्या हो जाएगा? वेक्टर एफ, और ये डी एस वेक्टर होता है। अब इसको इस तरह से भी ट्रिपल इंटीग्रल देखिए कन्वर्ट कीजिए ओवर वी, और ये डाइवर्जेंट वेक्टर एफ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डाइवर्जेंट एफ समझ में आ गया, और ये डी वी हो जाएगा। चलिए अब इसमें जो है इसको इस तरह से भी आप लिख लीजिएगा, डबल इंटीग्रेशन क्लोज कर दीजिए, और ये एस हो जाएगा यहाँ पे, और इसको वेक्टर एफ एन कैप, और ये डी एस, और इस तरह से लिखिए उसको वॉल्यूम, ये हो जाएगा आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन हो गया ना वॉल्यूम, और ये डाइवर्जेंस एफ, ये हो जाएगा डी वी। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो डबल इंटीग्रल को ट्रिपल इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी क्या होता है, डबल इंटीग्रल से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं उसको ट्रिपल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं। उससे क्या है, आसानी से निकाल ले जाते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम की ज़रूरत होती है, जो इंटीग्रल क्वेश्चन में दे देते हैं आपको। वॉल्यूम जो है आपको ऑलरेडी इंटीग्रल में जो है क्वेश्चन में आपको दिया रहता है। ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन में लिमिट की नीड होती है। ये जो डबल इंटीग्रेशन है इसमें क्या होता है, लिमिट का नीड होता है। तो लिमिट नहीं जब लिमिट आपका जो है नहीं निकलता है, तो इसके लिए जो है ये थ्योरम यहाँ पर जो है काम कर जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे क्या होगा, लिमिट से नहीं निकलेगा
तो आप ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करना है तो सरफेस क्या होना चाहिए, सबसे पहले ध्यान रखिए, सरफेस आपका जो है क्लोज्ड होना चाहिए, और वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, उससे आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, वॉल्यूम जो है आपको किसी लॉजिक से आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने में ये क्वेश्चन है, डबल इंटीग्रेशन, ये क्लोज एस, और ये आपका है आर, वेक्टर आर, और ये एन कैप डी एस। ठीक है, और ये आपका दे दिया है एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा सा है, लेकिन हम शॉर्ट में आपको इस तरह से लिख दिए हैं, निकालना है इसको। ठीक है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बताइए, ये एस है, एक क्या है आपका यूनिट स्फीयर है, जिसका जो है ओरिजिन पर क्या है, सेंटर है। ये क्वेश्चन जो है आपका क्या है, बहुत बड़ा है, लेकिन हम आपको शॉर्टकट में बता दिए हैं। एस का है आपका यूनिट सरफेस है, जिसका ओरिजिन पर क्या है, सेंटर है। तो सबसे पहले देखिए, एस क्या है आपका, एस क्या होता है, एस आपका क्या है, क्लोज्ड है। भाई मेरे, जब एस आपका क्लोज है तो क्या होगा, स्फीयर तो होगा ना, और वॉल्यूम आपका जो है, इस क्वेश्चन से आप निकाल लेंगे इसको। तो चलिए हम वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वी। तो वो कैसे निकलेगा वी, देखिए अब इस तरह से निकालिए। क्या होता है फॉर्मूला, पाई पॉइंट 3 4/3 पाई आर क्यू होता है ना, तो आर की जगह पे क्या रखिएगा आप, 1 को रख दीजिए। यहाँ से आप निकालिए, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा पाई/3, और ये 4/3, ये पाई निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया, वॉल्यूम निकल गया। तो क्लोज सरफेस है, तो वॉल्यूम आपका क्या है, पता चल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जीडी थ्योरम का यूज़ करेंगे, लगाएंगे। तो गाइज, इसको जानने से पहले हम लोग ये डाइवर्जेंस को डाल लेते हैं। ठीक है, कि डाइवर्जेंस क्या होता है, इसको जानने से पहले हम लोग डाइवर्जेंस को जानेंगे। तो डाइवर्जेंस जो है हम आपको बता चुके थे। ठीक है, इसका डाइवर्जेंस जानेंगे। डाइवर्जेंस हम आपको बता चुके हैं, वो क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ आर को जानेंगे। ठीक है, ये डाइवर्जेंस ऑफ आर तो क्या होता है, आप याद कीजिए, आपको हम करवाए थे, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाए थे, बहुत अच्छा से समझाए थे। अब ये डाइवर्जेंस ऑफ आर निकालना है मुझे, क्या होगा बताइए, क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स। चलिए आपको याद होगा, हम आपको बता देते हैं, इसका क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ आर क्या निकलेगा, बताइए, सॉल्व कीजिएगा। इसका जो है आपका डाइवर्जेंस ऑफ आर आपका निकल जाएगा 3 डायरेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम इसको, देखिए इस तरह फॉर्मूला में हम इसको पुट कर देंगे, एस, और ये क्या है, एफ वेक्टर एन कैप, और ये हो जाएगा डी एस। इसी तरह से आपका हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल, ये वी, और ये डाइवर्जेंस एफ डी वी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब फॉर्मूला क्या है, ए डबल इंटीग्रेशन, और ये यहाँ पे एस, और इसको आप आर कैप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एन कैप, सॉरी आर वेक्टर आर, और ये एन कैप, और ये आपका क्या है, डी एस। ठीक है, ये है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो अब यहाँ पे जो है आप इसको लिखिए, ट्रिपल इंटीग्रल वी डाइवर्जेंस आर आर डी वी।
यही तो लिखाए थे फॉर्मूला। फॉर्मूला देखिए यहाँ पे एन कैप वाला फॉर्मूला लिखाए थे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, यही फॉर्मूला तो लिखाए थे ना। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है। अब यहाँ पे क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ आर आपका क्या है, 3 है। तो अब इस फॉर्मूला में रख दीजिए डाइवर्जेंस ऑफ आर को 3 यहाँ पे, तो इस तरह से होगा देखिए। तो ये आपका हो जाएगा 3 dV। समझ में आ गया, ये 3 dV हो जाएगा, फॉर्मूला में रखिएगा 3 dV हो जाएगा। और अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये v, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 dV। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका 3v आ जाएगा। इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिएगा आप, ये 3v आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये v की जगह पे जो निकाले हैं, ये v वॉल्यूम निकाले यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे 3 की जगह, ये v की जगह पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रख लिए, ये तो आपका 3v है ना, तो 3 और v की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए 4/3 पाई ये 1/q, इसको रख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 पाई बच जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब हम इसमें देखेंगे स्टोक्स थ्योरम, ठीक है।